लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में प्रश्नावली आपकी चल रही थी बच्चों 5.5, ठीक है। इस प्रश्नावली में बच्चों हम लोग क्या कर चुके थे कि 1 से लेकर के 4 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे और आज की क्लास में बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। बेसिकली बच्चों आपको dy/dx यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसको मानेंगे y बराबर। तो माना y बराबर x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए जितनी भी टर्म आपको यहाँ पे दे रखी है सारी इंटू में है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बच्चों लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो इधर बन जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर होल पावर कितना 4। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब लॉग में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बना, तो लॉग m इंटू एन इंटू एल इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n प्लस log l। ये फॉर्मूला आपका देखिए, जो भी फॉर्मूला जहाँ पे लगेगा हम उसको ऐसे ही लिखते चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्मूले भी तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो log y को वैसे ही नोट कर लेना है इज इक्वल टू ये क्या बनेगा बच्चों, log x प्लस 3 की होल पावर 2, ठीक, प्लस log x प्लस 4 की होल पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की होल पावर बच्चों 4, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना। log m की पावर n, log m की पावर n, log m की पावर n का फॉर्मूला फिर से बना जा करके। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देती हूँ, log m की पावर n इज इक्वल टू n बाहर आता है n log m हो जाता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं log के ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे यहाँ पे log y इज इक्वल टू, तो ये n है तो बाहर आ जाएगा यानी 2 log x प्लस 3 प्लस ऐसे ही 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 4। ऐसे ही 4 बाहर आ जाएगा तो प्लस का 4 बाहर log x प्लस 5। कुछ इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। अब इसका अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब आप यहाँ पे अवकलन करेंगे तो भैया क्या बनेगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो log y का ये हो जाएगा 1/y और y का करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है ddx कितना लिखेंगे, log x प्लस 3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर तो ddx log x प्लस 4 प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा ddx log x प्लस 5। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि आगे क्या बनेगा जा कर के हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो 1/y बच्चों dy/dx है इज इक्वल टू ये 2 तो 2 लिख दिया इंटू 1/log x का अवकलन क्या होता है 1/x और x की जगह पे क्या है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस कितना बच्चों 3 और x प्लस 3 का अवकलन करेंगे तो x का 1 आ जाएगा इंटू में और भैया 3 कांस्टेंट है मतलब अचर है तो इसका 0 हो जाएगा और उसको मैं लिखूँ या फिर ना लिखूँ। प्लस ऐसे ही इसे करना है तो कितना हो जाएगा 3 बाहर log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 का, तो x का 1 हो जाएगा 4 का 0, तो जो कि हम नहीं लिखेंगे प्लस, ठीक है। फिर 4 बाहर कर लेना है भैया मेरे और ddx कितना इसका करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 5 और x का 1 और 5 का 0, वो लिखें या फिर ना लिखें, ठीक है बच्चों।
अब आपको क्या करना है भाई, अब क्या करना है कि y को उधर भेज दो, तो ये इधर बच गया dy/dx, ये इधर इंटू में हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और नीचे x + 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा और x + 4, फिर ऐसे ही 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे x + 5। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो dy/dx = y। तो y क्या था? y जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? x + 3 की पावर 2 और इंटू में x + 4 की पावर 3, ठीक है, प्लस x की पावर इंटू में x + 5 की पावर 4, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ऐसे ही नोट कर देंगे, कितना है 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कोई भी डाउट हो तो फिर बताइएगा, नोट करेंगे, मैं साइड में हट जाती हूँ, नोट करेंगे सभी लोग, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में। सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको और एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 6। ठीक है, देखिए देखो बच्चा, यहाँ पे प्रश्न संख्या कौन सी है? 6। सबसे पहले हम मानेंगे, माना y बराबर है x + 1/x की पावर x प्लस दूसरा है x की पावर 1 + 1/x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों? y = u + v। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करने पर, ठीक, तो dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, और ये समीकरण 1 हो गई। बेसिकली आपको यहाँ से dy/dx निकालना है, जो कि dy/dx कब निकलेगा? जब आपको du/dx पता होगा और dv/dx पता होगा। आप दोनों के जो मान होंगे इस समीकरण में रख देंगे, तब आपका dy/dx निकल के आएगा। चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम u को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? du/dx बच्चों। तो u माना क्या था, क्या माना था इसको? u बराबर x + 1/x की पावर x। देखिए चर की पावर चर है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेके सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो log u बराबर log x + 1/x की पावर कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? log m की पावर n का। तो log u बराबर, तो x बाहर आ जाएगा, इंटू log x + 1/x आ जाएगा। अब इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करो बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया? इसका जब अवकलन करेंगे तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? log u का 1/u और u का du/dx = यहाँ से करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, मतलब इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा अवकलन का। तो एक बार x बाहर करेंगे, किसका अवकलन आप लोग करेंगे? log x + 1/x का। ठीक है, प्लस भैया होता है, एक बार log इसको बाहर कर लेंगे, log x + 1/x को भैया बाहर करेंगे, किसका अवकलन करेंगे? इस बार x का अवकलन कर देंगे। ठीक है,
अब अवकलन करो और बताओ। तो ये 1/u ही रहेगा, ये du/dx जैसा कि तैसा नोट करेंगे। x बाहर था, चलिए ठीक है। log का अवकलन क्या होता है, log x का 1/x, तो x की जगह पे भैया ये है, तो 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा भैया, इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/x² होता है। ये कैसा होता है, कैसे आएगा, मैं उसको भी लिख के बता देती हूँ भैया। ddx 1/x का करना है तो इस x की पावर कितना है, प्लस का 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस का होगा, यानी ये बनेगा x की पावर -1। अब ddx x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये -1 बाहर इंटू एक्स की पावर कितना हो जाता है n-1, यानी -1 तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर माइनस, तो -1 ये आ जाएगा x²। इस तरीके से ये आएगा माइनस का x²। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया और साइड में करके भी बता दिया कि कैसे आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। प्लस इधर log x + 1/x बाहर इंटू x का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई चलिए कर लेते हैं। तो 1/u du/dx होगा = मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x² + 1 और ये x पूरे के अपॉन में नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में यहाँ तक आ गई, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा +1 हो जाएगा और अपॉन में नीचे आ जाएगा x, तो उस x का मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया तो ये इंटू में चला गया, ठीक। इधर क्या बनेगा, इसका करेंगे तो ये x² बनेगा, ये क्या बनेगा, ये x² -1 अपॉन में x² बनेगा, प्लस का ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही वैल्यू आ जाएगी x + 1/x। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो x × x x² हो जाएगा और x² से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, u को उधर भेज देते हैं तो इधर बच गया सिर्फ du/dx = ये u आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर बच गया x² -1, नीचे बच गया x² + 1 प्लस ये वाली टर्म क्या है log x + 1/x, ये आ गया। u की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा du/dx = u क्या था, तो ये कहाँ गया आपका, ये u था, ठीक है। u की वैल्यू क्या थी, x + 1/x की होल पावर में x, बाकी जो ब्रैकेट में है वही नोट करेंगे, x² -1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। बस इतना आपको करना है, ये आपका आ गया du/dx। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ du/dx निकल के आया। अब ऐसे ही dv/dx निकालेंगे, ठीक। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लिया है, तो ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देती हूँ, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो इसको मैं इरेज कर दूँगी। देखिए ये मेन वैल्यू है, इसकी वैल्यू अभी हमें पुट करना पड़ेगी, ये वाली मेन वैल्यू, ठीक। अब ऐसे ही v को सॉल्व करेंगे। v क्या था, माना v बराबर, ये थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, v बराबर x की पावर 1 + 1/x। यहाँ पर भी चर की पावर चर है तो log लेके सॉल्व करेंगे, तो log v = log क्या है, x की पावर 1 + 1/x, ठीक है। log m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो log v बराबर ये हो जाएगा 1 + 1/x बाहर और log x, यहाँ पे x के सापेक्ष लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन तो 1/v हो जाएगा, x के सापेक्ष v का अवकलन dv/dx हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि इनटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गुणनफल वाला, ठीक है। गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन का, तो यहाँ पे पहला
पद बाहर, यानी पहली टर्म क्या है कि 1 + 1/x बाहर कर लो, ठीक है, u बाहर कर लिया और ddx log x हो गया भैया, ठीक है, प्लस एक बार log x बाहर कर लिया, log x बाहर कर लिया ddx, ये हो जाएगा 1 + 1/x, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैंने 1 + 1/x को बाहर कर लिया, log x का अवकलन प्लस log x को बाहर कर लिया यहाँ पे, फिर 1 + 1/x का अवकलन यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भैया, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये मैं इरेज करती हूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैं इसको इरेज करूँगी ताकि और बढ़िया आपको समझ में आए। देखें यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा 1/v dv/dx = इसको बाहर करेंगे 1 + 1/x जो कि पहले से बाहर था, log x का अवकलन ये हो जाएगा 1/x, ठीक, प्लस log x बाहर और किसका अवकलन करेंगे, इसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि 1 क्या है, अचर, और माइनस 1/x का करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/x², वो भी माइनस का, ठीक, ये कुछ होगा। क्या यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो 1/v dv/dx = बच्चों यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा जा करके बताइएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x बनेगा प्लस 1/x² बन जाएगा, ठीक, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और log x, और ये पहले लिख देते हैं, ये x² हो जाएगा। यहाँ तक बात किसको किसको समझ में, एक बार कमेंट करो और बताओ यहाँ तक किसको बात समझ में आ गई, ठीक है, बताएंगे सभी लोग एक बार सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है, ठीक। देखो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। तो 1/v dv/dx इसको ऐसे ही रख लो, ठीक, = ये 1/x प्लस 1/x² माइनस का 1/x² log x, ये तो इनटू में दे रखा है, यहाँ से एलसीएम, अब देखो यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², तो यहाँ पर भी x² बनाने के लिए हमने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक। तो 1/v dv/dx = ये ऊपर क्या बनेगा, नीचे एलसीएम मिल गया x², तो यहाँ पे हम लिख देंगे x², कोई दिक्कत नहीं, ऊपर x + 1, ठीक, माइनस ये कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई आप करा दीजिए तो log x, ठीक, यही तो आएगा, ये आएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। v को उधर भेज दीजिए तो dv/dx = v इंटू में आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा x + 1 माइनस log x पूरे के अपॉन में ये x², पूरा सिंप्लीफाई करने पर यहाँ तक ये आएगा। बस आपको यहाँ पे v की वैल्यू डाल देनी है। v की वैल्यू देखिए, मैं यहीं पे इधर लिख देती हूँ, ठीक है, v की वैल्यू, ठीक, v की वैल्यू क्या थी, अब क्वेश्चन देखेंगे v की वैल्यू। तो v की जो वैल्यू थी यहाँ पे बच्चों, देखिए v किसको माना है, v = x⁻1 + 1/x, तो यहाँ पे dv/dx = तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो कितनी है, x⁻1 + 1/x, यही तो है, x⁻1 + 1/, ठीक, ये v की वैल्यू डाल दी। बाकी सब ऐसे ही नोट कर देना है ब्रैकेट के अंदर कि x + 1/x पूरे के अपॉन में क्या था, एलसीएम x² माइनस log x, ठीक है, ये वैल्यू रख लेना है क्योंकि अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने du/dx भी निकाल लिया और dv/dx भी निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इधर नोट कर लेंगे सभी लोग, इधर का नोट कर लीजिए, मैं तब तक इधर का इरेज कर देती हूँ, ठीक। देखिए अब ये क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन आपका ये था, इसको हमने लिया था u और इसको माना था हमने v, ठीक।
और समीकरण एक क्या थी, जो हमने समीकरण एक क्या बनाई थी, ठीक है, हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ। समीकरण एक क्या थी कि dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, क्योंकि हमें मान किसका बताना था, dy/dx का, ठीक। तो इस समीकरण में दोनों की वैल्यू हम रख देंगे, तो du/dx की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, यानी dy/dx बराबर, इसका मान कितना था, x प्लस 1/x की पावर कितना, x, और ब्रैकेट में कितना x² माइनस 1/x² प्लस 1, और कितना था प्लस log x प्लस 1/x, यही था, ठीक। ये मान किसका है, बस dy/dx का, ठीक। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये मैं इधर का पूरा हटाती हूँ, ठीक, ताकि ये पूरा क्वेश्चन इधर एक लाइन में आ जाए, ठीक। ये सिर्फ हमारा मान किसका था, du/dx का, प्लस है प्लस कर देंगे। अब dv/dx का देखो उधर साइड में हमने मान रख दिया है x की पावर 1 प्लस 1/x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है कि x प्लस 1 माइनस log x अपॉन में x², ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये होगा। मतलब x के सापेक्ष पूछा था, मतलब आपको dy/dx निकालना था, तो dy/dx का पूरा मान ऐसे निकालना है, पहले इसको u मानना है और v मानना है, अलग अलग सॉल्व करके समीकरण में रख के तब मान निकलेगा, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 देखेंगे, ठीक, कि log x की पावर x प्लस x की पावर log x, तो मानेंगे यहाँ पे, माना y बराबर log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही करना है कि भैया इसको ले लेंगे u और इसको मान लेंगे यहाँ पे v। अब एक एक को सॉल्व कर लो, तो समीकरण जो निकल करके आएगी, यहाँ जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब हमें dy/dx निकालना है, ठीक। तो y बराबर ये u, इसको u माना तो ये u हो गया, प्लस था प्लस कर दिया, ये v था तो v हो गया। अब यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ये समीकरण मान लो एक, ये समीकरण मान, ठीक है। यहाँ पे u बराबर क्या है, u बराबर है log x की पावर x, ठीक। तो यहाँ पे देखिए log x की पावर x है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगाते log m की पावर n, m आप x को मान ले और x को n मान ले, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये पूरे log x की पावर में x है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले log लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, log लेना है, ठीक है। अब ये नहीं कि डबल बार log आया, 2 बार log आ गया, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 3 बार भी log आ जाए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, log u बराबर क्वेश्चन क्या बनेगा कि log x की पावर x, ठीक है। यहाँ से log m ये पूरा है आपका और n ये हो जाएगा, तो log u बराबर ये x बाहर आ जाएगा, ये बनेगा log x, ठीक है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का बनेगा 1/u, log u का बनेगा 1/u और u का तो du/dx हो गया, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ में u इंटू वी, यहाँ पे लगाएंगे u इंटू वी का अवकलन वाला सूत्र, ठीक। तो एक बार x बाहर हो जाएगा, किसका अवकलन करेंगे आप लोग, log x का, log x का, ठीक। एक बार यहाँ पे x बाहर, log x का अवकलन प्लस log x बाहर कर लो एक बार इसको बाहर करेंगे तो x का अवकलन लिख लेंगे ऐसे ddx x, ठीक। सिंप्लीफाई कर दो, 1/u du/dx इज इक्वल टू बच्चों x बाहर
तो सबसे पहले log x का, अब एंगल इसका देखिए log, इस वाले log का जो पहले नंबर पे log लिखा है इसका एंगल log x है, तो इसका अवकलन 1/log x हो जाएगा। अब फिर से log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक, प्लस एक बार log x बाहर था उसको नोट करेंगे ऐसे, और x का अवकलन हो जाएगा 1। ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो du/dx कितना निकल के आएगा, u को उधर भेज देंगे, इनटू में चला जाएगा, ऊपर 1/ नीचे log x हो जाएगा, प्लस का log x आ जाएगा x 1 से मल्टीप्लाई करने पर, ये u की वैल्यू। u का मान रखो यहाँ पे, तो du/dx इज इक्वल टू u का मान क्या था, u का मान, तो u का मान था log x की पावर x, ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x, ठीक। तो ये मान सिर्फ निकला है du/dx का, नोट करेंगे सभी लोग, फिर हम निकालेंगे dv/dx, ठीक। ये मान निकला है सिर्फ du/dx का, इसके बाद निकालेंगे, देखेंगे। तो यहाँ ये मैं इरेज करूँगी यहाँ पे। अब ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो v बराबर क्या माना था, v किसको माना था, x की पावर log x को। अब यहाँ पर भी log लो क्वेश्चन में, तो log v दोनों तरफ लेंगे, एक तरफ नहीं, log v बराबर log x की पावर log x। अब देखो क्वेश्चन क्या बना जा करके, log m की पावर, ये m है और ये पावर में n है, तो log v बराबर log x बाहर हो जाएगा और इंटू में log x। देखो 2 बार इंटू में log x आया, तो चाहे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बार है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी सही रहेगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, u इंटू वी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब डी इसका अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/b dv/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे ddx log x का होल स्क्वायर। तो x की पावर n का पहले फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जो पहले फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा देखेंगे। ये अभी नहीं आपको इरेज करना है, क्योंकि अभी हम लोग और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी होगी, ठीक। देखिएगा यहाँ पे एक स्टेप यहीं पे और करेंगे, 1/b dv/dx इज इक्वल टू, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटू log x, ठीक। अब इसका log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना आ गया। ऊपर भेज दीजिए तो dv/dx इज इक्वल टू v इधर आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा 2 log x अपॉन x। v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू थी x की पावर log x, और ये आ गया 2 log x की पावर नीचे अपॉन में x। देखो कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, बताओ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखेंगे बच्चों में यहाँ पे, अब इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख देना है। देखो कैसे, तो देखिए dy/dx जब आप लोग निकाल रहे थे, dy/dx आप लोग निकाल रहे थे, तो समीकरण 1 क्या थी, du/dx प्लस dv/dx, यहीं पे पुट कर दीजिए। तो dy/dx बराबर, ये मान रखेंगे, du/dx का मान कितना था, log x की होल पावर x, ब्रैकेट में क्या था 1/log x प्लस log x, यही तो मान था, log x की पावर x और 1/log x प्लस log x, ये रख दिया हमने, ठीक। ये इसका मान हो गया। अब इधर मैं इसको साफ करूँगी। देखो अब dv/dx का मान रखो, प्लस यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा दिया, dv/dx है, इसका मान देखो निकाला है x की पावर log x और 2 log x, और नीचे रख देंगे x को, तो ये पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, dy/dx का मान आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये साफ करते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8, माना ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। माना y बराबर क्या है, क्वेश्चन साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। देखिए ध्यान से समझेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक, इसके पहले वाला भी जो था वो भी और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, इसको u मानना है, इसको v मानना है। ठीक, तो समीकरण क्या आएगी, y बराबर u प्लस v, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। देखो u को ले लेते हैं, u को लेंगे, u बराबर साइन x की पावर x, यही तो माना है। माना u बराबर, किसको u माना है, साइन x की पावर x को। log ले लीजिए दोनों तरफ, तो log u बराबर log साइन x की पावर x। तो log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log u बराबर x इंटू log साइन x। ठीक, यही तो बनेगा जा करके, अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये 1/u हो जाएगा log u का, और ये u का करेंगे ओनली du बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे x बाहर ddx log साइन x हो जाएगा, प्लस एक बार log साइन x को आप बाहर कर लीजिए। अब किसका अवकलन हम लोग करेंगे, ddx किसका, x का। ठीक, यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा है, यानी ddx u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। देखेंगे आगे, यहाँ पे 1/u du बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या x बाहर था, x बाहर हो गया। log वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे, ddx log x 1/x होता है, x की जगह पे sin x है तो 1/sin x होगा, और sin x का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि sin x को यहाँ पे हमने x पढ़ा। तो प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया, log sin x बाहर करेंगे, log sin x ये बाहर था, बाहर हो गया, और x का अवकलन 1 हो गया। u को उधर भेज देते हैं तो ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू, ये इंटू में u चला जाएगा, यहाँ पे ये x होगा, cos अपॉन साइन ये cot में चेंज हो जाता है, प्लस इधर log साइन x बचेगा, और किससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। ये निकल के आ गया du बाई dx। ठीक, अब इसका देखिए, इसको चाहे v मान के कर लीजिए या इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, log वॉग लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए माना, इसको भी क्या मान चुके हैं हम लोग, माना v बराबर साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये भैया बनेगा dv बाई dx इज इक्वल टू ddx साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और x की जगह पे रूट x है, तो इसका ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रूट x का होल स्क्वायर। ठीक, रूट x का क्या करेंगे, 1/ कितना होता है 2 रूट x, टू रूट x का अवकलन। देखिए रूट x का अवकलन कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। ddx रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ये अलग से बता रही हूँ। ठीक, रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला 1/2 बाहर, और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अवकलन में ddx x की पावर n का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे हमने लगाया है। ठीक,
1/2 बाहर हो जाएगा, एक्स की पावर आधा से 1 माइनस करेंगे, ठीक, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको नीचे लाएंगे तो 1/2, इसको नीचे लाएंगे एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। नीचे देखिए अपॉन में एक्स की पावर 1/2 और 1/2 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, ठीक। तो चाहे तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको स्टेप बाय स्टेप करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे भी, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इसका ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे dv/dx इज इक्वल टू 1/, ये 2 पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 1 - x और इनटू में 1/ कितना, रूट x, ये इतना बचा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। ठीक है, चलो तो ये मैं इधर का थोड़ा सा इरेज करूँगी। देखो एक और स्टेप करेंगे, इधर आ जाएगा आपका छोटा सा dv/dx कितना आ गया, dv/dx इज इक्वल टू, देखिए रूट और ये इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/ कितना 2, अंडर रूट के अंदर कितना x का मल्टीप्लाई करेंगे, x - x², ये आ जाएगा आपका पूरा, ये आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर दूँ, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है समीकरण 1 में। तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx, यहाँ पे देखिए du/dx, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू बस रख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने u की वैल्यू नहीं रखी है, अब रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वहाँ पर नहीं रखते तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u किसको माना, इसको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, sin x की पावर x, ठीक, ये u का मान हो गया। अब पूरी वैल्यू रख देंगे, तो x × cot x प्लस log sin x, ये पूरा मान हो गया इसका, ठीक। sin x की पावर x हो गया और x cot x प्लस log sin x, ये मान हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उसमें प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया, अब ये इरेज करेंगे। अब क्या था इसमें, dv/dx, तो ये वाला मान यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए dv/dx यहाँ पे इसको साफ कर देंगे, आगे लिखेंगे, ठीक। dv/dx इसका मान कितना है, 1/2 अंडर रूट x - x², ठीक। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ये वाला, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 7 की तरह था, ऐसे ही 6 था, ठीक, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में बस इतने रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर दिस।